जी, प्रशांत किशोर आजकल आप लोगों के समर्थन इंडिया अलायंस के समर्थन में उनका बोल निकल कर आ रहा है। क्या वाकई में आने वाले समय में आपके साथ वो नजर आएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर मत कहिए उनको कहिए भाजपाई एजेंट प्रशांत किशोर। भाजपाई एजेंट? बिल्कुल, ये भाजपा के एजेंट हैं। और जैसे आपने पढ़ा है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, अंग्रेजों के समय में लॉर्ड डफरिन ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो है दिया था। उसका मतलब ये होता है कि कुकर को बचा लिया जाए और वॉल्व फट जाए। तो ये जो प्रशांत किशोर हैं वो भाजपा के सेफ्टी वॉल्व हैं और पूरी भाजपा को वो बचाने का काम बिहार में कर रहे हैं पीछे से। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा की जनता कह रही है। ये जुम्मा 4 दिन की पार्टी, यही प्रशांत किशोर हैं। ये जेडीयू के साथ थे, जेडीयू नरेंद्र मोदी का साथ दे करके ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। आज ये ऐसे लोग जिनका जमीर बिक चुका है नरेंद्र मोदी और जेडीयू के नेताओं के घरों पे, वो लोग आज बिहार बदलेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं उनका जमीर बिक चुका है, लेकिन वही थे पटना में कई करोड़ का वैनिटी वैन। ये वैनिटी वैन वाले रील वाले नेता बिहार का कोई भला नहीं कर सकते हैं। और आप समझिए, प्रशांत किशोर इस बात को समझें कि बिहार की जनता आपके जो है जुमलों से मूर्ख बनने वाली नहीं है। आपने इस देश को एक जुमला जीवी लेकिन सवाल उसी से देश की अतुल जी सवाल ये भी है, जो एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी जी हैं, अभियापी के जो नेता हैं, इन लोगों पर आरोप ये लगते हैं जो ये लोग जो है खिलाफ कुछ बोला प्रशांत किशोर ने, फिर इन लोगों पर एफआईआर क्यों हो रही है? आंदोलन करेंगे तो ये आपके बड़े नेताओं पर एफआईआर क्यों हो रही है? आपके बड़े नेताओं पर एफआईआर क्यों हो रही है? फिर किसके? आपके बड़े नेताओं पर। नहीं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। कि आप जब सत्ताएं निरंकुश हो जाएं, तानाशाह हो जाएं, तो वो तो किसी पे मुकदमा कर देंगे, आप पे मुकदमा कर देंगे। क्या पत्रकारों पे मुकदमा नहीं हो रहा है? अभिषार शर्मा पे मुकदमा नहीं हुआ, साउथ के पत्रकारों पे तो आप समझिए ये इस देश में क्या लोकतंत्र बचा है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचा है? तो वोट चोरी करके सरकार बना लेते हैं। सत्ता को किसका डर होता है? आप एक युवा हैं। सुनिए ना, मेरी बात नहीं सुनते हैं। सत्ता को डर होता है वोट बैंक का, वोट का, कि अगर मैं काम नहीं करूंगा, अगर मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, युवाओं की बात नहीं करूंगा, तो मुझे कोई वोट नहीं देगा। आज तो पूरा इलेक्टोरल रोल मैनेज हो जा रहा है साहब। मतलब चुनाव आयोग जो है नतमस्तक है, चुनाव आयोग का बेशर्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता, मतलब गुंडों की भाषा बोलता है, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करता है। आप एक प्रतिष्ठित सम्मानित पद पर जो बैठे ज्ञानेश कुमार को आप ऐसे कहेंगे? बिल्कुल, चोरों को इज्जत देनी चाहिए क्या? वोट चोरी इज अ क्रिमिनल एक्ट। आप समझिए, जेल जाएंगे इनकी जब जांच होगी। और जनता जगनी शुरू हो गई है। बिहार से जो आवाज निकलती है मेरे भाई, वो पूरे देश में जाती है। आज महाराष्ट्र में 4001 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने 4000 वोट गायब कर दिया। इसी तरीके से दिल्ली की जनता, अभी मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो है वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों का जानबूझ करके वोट काटा गया, डुप्लीकेट किया गया, फर्जी वोट डाला गया। हरियाणा में लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में 62% वोट, पहले वोट प्रतिशत आपने दिखाया और 2 दिन बाद उसको जो है 70% बता दिया, 68%। आप एक युवा है और आप चाहते हैं लालू प्रसाद यादव का वो दौर फिर से दोहराए? आप एक युवा है और आप चाहते हैं जो लालू प्रसाद का वो दौर फिर से दोहराया जाए, जिस दौर में लोगों को सरेआम मारा जाता था। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और नरेंद्र मोदी से हम कहना चाह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता सहने वाली नहीं है। आज आप बताइए, किसानों की आत्महत्या आज हर दिन अरे जितना जवान बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो किसानों ने आत्महत्या कर ली। युवा जब नौकरी मांगने आता है तो उसको लाठी मारते हो।